Hello students, today we are going to start chapter 14 chemical effects of electric current. इलेक्ट्रिक करंट जो विद्युत बिजली होती है उसके क्या क्या केमिकल इफेक्ट होते हैं, क्या क्या उसके रासायनिक प्रभाव होते हैं, इस चैप्टर के अंदर हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं. सो इन द प्रेजेंट टेक्नोलॉजिकल एज इलेक्ट्रिसिटी प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल. अभी का जो टाइम है ना, हर चीज़ टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी बिजली है उसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है. Starting from our common household appliances to large scale industries and for entertainment to transport and communication, electricity is used everywhere. हम अगर बात करें तो हमारे घर से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियां एंटरटेनमेंट की चीज़ें से लेकर ट्रांसपोर्ट की चीज़ें या कम्युनिकेशन की चीज़ें, ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी का ही इस्तेमाल करती है. Large-scale production and utilization of electrical energy is regarded as an index to determine the degree of development of the country. कोई भी कंट्री कितनी डेवलप है, कितनी विकसित हुई है, वो कैसे पता लगाया जाता है कि वहाँ पर कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है. अलग अलग कामों डेवलपमेंट के अंदर कितना अलग अलग कामों में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है, इससे हमें उस कंट्री का डेवलपमेंट स्टेटस पता चलता है. विदाउट इलेक्ट्रिसिटी आवर लाइफ वुड बी कम्प्लीटली डिफरेंट एज लेस कम्फर्टेबल. अगर बिजली नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, तो हमारी ज़िंदगी जो है, हमारी लाइफ बिल्कुल अलग होती और बिल्कुल भी आरामदायक नहीं होती. इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटिंग टू केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इस चैप्टर के अंदर हम ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड वो पढ़ेंगे. द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू सब्सटेंस इज कॉल्ड कंडक्शन. तो इलेक्ट्रिक करंट किसी भी सब्सटेंस में से कैसे पास हो रहा है वो क्या कहलाता है? कंडक्शन. इसकी डेफिनेशन को अंडरलाइन करना है, कंडक्शन की डेफिनेशन को. सम मटीरियल्स अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम वेयरएज अदर्स डू नॉट. कुछ चीज़ों से तो इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है जबकि कुछ से नहीं होता है. ऑल्सो कंडक्टिंग मटीरियल में बिहेव डिफरेंटली व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू देम. सम आर डीकम्पोज एंड सम आर नॉट. जब इलेक्ट्रिक करंट किसी भी सब्सटेंस से पास किया जाता है तो वो जिस तरह से बिहेव करते हैं वो भी अलग अलग होता है. कुछ सब्सटेंस तो डीकम्पोज हो जाते हैं, टूट जाते हैं, जबकि कुछ नहीं होते हैं. तो हर जो सब्सटेंस है वो अलग अलग तरह से रिएक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी से. फर्स्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का वो है इलेक्ट्रिक टेस्टर. इन योर प्रीवियस क्लास यू मेड इलेक्ट्रिक टेस्टर टू टेस्ट विथ पर्टिकुलर मटीरियल विच अलाउड द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट. रिकॉल हाउ टेस्टर हेल्प अस इन चेकिंग इट. पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक टेस्टर का हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है या नहीं हो रही है, ये पता करने के लिए हम इलेक्ट्रिक टेस्टर का इस्तेमाल करते हैं. आप याद करोगे कि पिछली क्लास में आपने कैसे इसका इस्तेमाल किया था ये चीज़ चेक करने के लिए. चेकिंग एन इलेक्ट्रिक टेस्टर. इलेक्ट्रिक टेस्टर को हम कैसे चेक कर सकते हैं? जॉइन द फ्री एंड्स ऑफ द इलेक्ट्रिक टेस्टर फॉर अ मोमेंट. हम इलेक्ट्रिक टेस्टर के जो फ्री एंड होंगे, जो उसके दो एंड्स हैं, उनको ज्वाइन कर लेंगे. इससे क्या होगा कि जो हमारा सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा और जो बल्ब है यहाँ पर वो ग्लो करने लग जाएगा. अगर बल्ब ग्लो नहीं करता है तो इससे ये पता चलेगा कि हमारा जो टेस्टर है वो काम नहीं कर रहा है. और टेस्टर काम नहीं कर रहा है तो इसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं? सबसे पहला रीज़न, इट इज़ पॉसिबल दैट द इलेक्ट्रिक कनेक्शंस आर लूज. कि हमने जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन किया है, जैसे डिफरेंट यहाँ पे जो कनेक्शंस करे गए, ये कनेक्शंस लूज हैं, सही से कनेक्ट नहीं हुए हैं. इज़ इट पॉसिबल दैट द बल्ब इज़ फ्यूज. या फिर ये भी हो सकता है कि जो बल्ब हमने काम में लिया है वो बल्ब ऑलरेडी फ्यूज हो. इट इज़ पॉसिबल दैट द सेल्स आर यूज. या फिर जो सेल्स हमने इस्तेमाल किए हैं वो इस्तेमाल हो चुके हैं, वो ख़त्म हो चुके हैं ना. सेल भी एक टाइम बाद ख़त्म हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो हो सकता है कि वो सेल भी काम नहीं कर रहा हो. So first check the electric connection. If they are tight, replace the bulb with a new one. तो जब अगर आपका बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इलेक्ट्रिक कनेक्शन को चेक करेंगे कि क्या वो टाइट है. बल्ब को नए बल्ब से रिप्लेस कर देंगे. नाउ इफ टेस्टर डज नॉट वर्क इट इम्प्लाइज द सेल एंड सेल्स आर यूज्ड अप. फिर भी अगर मान लो वो नहीं चलता है, बल्ब ग्लो नहीं करता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो टेस्टर काम नहीं कर रहा है. इससे ये पता चलता है कि सेल्स जो है वो यूज़ हो चुके हैं, वो काम के नहीं है. तो हमें सेल या सेल्स जो है उनको नए वालों से रिप्लेस करना पड़ेगा, नए सेल्स लगाने पड़ेंगे. दिस टेस्टर कैन ऑल्सो बी यूज टू फाइंड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू लिक्विड्स.
लिक्विड्स जो होते हैं तरल पदार्थ, उनसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो टेस्ट करने के लिए भी हम इस इलेक्ट्रिक टेस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं. हाउएवर इन केस ऑफ लिक्विड्स द रेजिस्टेंस इज सफिशिएंटली लार्ज. लिक्विड्स के केस में जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने से रोकेगा, तो वो रेजिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होता है. सो इंस्टेड ऑफ सिंगल सेल वी कैन यूज़ अ बैटरी ऑफ 2 और मोर सेल. तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक सेल की जगह 2 या 2 से ज़्यादा सेल से बनी हुई बैटरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा. इफ़ द बल्ब ग्लोज देन वी कैन से दैट लिक्विड इज़ गुड कंडक्टर. अगर मान लो बल्ब जल जाता है तो उससे हमें ये पता चलेगा कि जो लिक्विड हमने इस्तेमाल किया है वो लिक्विड एक अच्छा कंडक्टर है. अगर वो बल्ब नहीं ग्लो करता है, इसका मतलब क्या हुआ, द लिक्विड इज़ अ पुअर कंडक्टर. जो लिक्विड है वो पुअर कंडक्टर है. तो इन दोनों सेंटेंस के अंदर हमने जो वर्ड इस्तेमाल करे पुअर कंडक्टर लिक्विड्स के लिए रेदर देन इंसुलेटर. सॉलिड्स के अंदर हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर. जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वो होते हैं कंडक्टर, जिससे नहीं होती वो होती है इंसुलेटर. लेकिन यहाँ पर हम जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर. तो हम इंसुलेटर की जगह क्या इस्तेमाल करते हैं, पुअर कंडक्टर. ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज द लिक्विड में बी कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक करंट हुज मैग्नीट्यूड इज़ वेरी स्मॉल ड्यू टू द लार्ज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इट. क्योंकि जो लिक्विड होता है वो कंडक्ट तो करता है इलेक्ट्रिसिटी को, लेकिन बहुत कम अमाउंट में कंडक्ट करता है, इसीलिए वो हमें क्या लगता है, नेग्लिजिबल लगता है, नोटिस में नहीं आता, इसीलिए हम उसको पुअर कंडक्टर बोलते हैं. नाउ द बल्ब वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. बल्ब कैसे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. जब भी मतलब किसी चीज़ से करंट फ्लो होता है वो हीट प्रोड्यूस करती, गर्म होती है, तो वो कहलाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. It will glow only if a current of appropriate magnitude passes through its filament, and in doing so it heats it to a high temperature so that it starts emitting light. जब बल्ब कब जलेगा, बल्ब कब ग्लो करेगा, अगर जितना करंट उसको चाहिए उतना उसको मिलेगा, कि जिससे कि उसका जो फिलामेंट है वो गर्म हो जाए, गर्म होके इतने ज़्यादा टेम्परेचर पर गर्म हो जाए कि वो रोशनी देने लग जाए, तो वो बल्ब चलेगा. हैड वी यूज द टर्म इंसुलेटर देन देयर इज़ नो स्कोप फॉर द फ्लो ऑफ वीक करंट. अगर हम इंसुलेटर वर्ड इस्तेमाल करें पुअर कंडक्टर की जगह, तो इंसुलेटर और पुअर कंडक्टर में डिफरेंस क्या है कि इंसुलेटर से तो बिल्कुल भी करंट फ्लो नहीं होता, लेकिन पुअर कंडक्टर से बहुत ही कम करंट फ्लो होता है. ठीक है, तो लिक्विड्स के लिए हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पर पुअर कंडक्टर वर्ड यूज़ कर रहे हैं, इंसुलेटर वर्ड यूज़ नहीं करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक है मॉडिफिकेशंस इन इलेक्ट्रिक टेस्टर. इलेक्ट्रिक टेस्टर को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस करके उसको और अच्छा बना सकते हैं कि जिससे हमें जो वीक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा हो वो भी पता चल जाए. द इलेक्ट्रिक टेस्टर कैन बी मॉडिफाइड फॉर वीक इलेक्ट्रिक करंट बाय द फॉलोइंग मेथड. कुछ मेथड्स बता रखे हैं जिनको इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिक टेस्टर को मॉडिफाई कर सकते हैं जिससे कि वो हमें वीक करंट जब फ्लो हो वो भी बता दे. यूज़ ऑफ एलईडी, जो एलईडी टीवी का बोलते हो ना आप, एलईडी टीवी, इस एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड. स्टैंडर्ड बल्ब की जगह, बड़ा जो हम बल्ब इस्तेमाल कर रहे थे उसकी जगह पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, एलईडी का इस्तेमाल करेंगे. लाइट एमिटिंग डायोड ये एलईडी का फुल फॉर्म है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, इसको अंडरलाइन कर लो, है ना. लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी ग्लोज इवन व्हेन अ वीक करंट फ्लोज थ्रू इट. जब मान लो थोड़ा सा भी करंट अगर फ्लो हो रहा है सर्किट से तो जो एलईडी है वो लगने लग जाती है, जबकि जो बल्ब है वो नहीं जलता है. देयर आर 2 वायर्स एट द बेस ऑफ एलईडी. हर ये जो एलईडी होती है इसके नीचे बेस में ऐसे 2 वायर होते हैं. सच दैट वन वायर इज लॉन्गर देन द अदर. एक वायर जो होता है वो दूसरे से लंबा होता है. दीज वायर आर कॉमनली कॉल्ड लेड वायर्स. इन वायर को क्या बोला जाता है, लेड वायर्स बोलते हैं. द लॉन्गर वायर इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और सेल एंड स्मॉलर वायर टू द नेगेटिव टर्मिनल. इसको सेल बैटरी के कैसे कनेक्ट करते हैं, जो बड़ा वाला वायर है उसको तो अपन लगाएंगे पॉजिटिव वाले से, प्लस वाले से, और जो छोटा वाला वायर है उसको हम लगाते हैं माइनस वाले, नेगेटिव से. When the standard bulb in electric tester is replaced by LED, it can easily detect a weak electric current in a circuit. जब हम स्टैंडर्ड हमारा जो बड़ा वाला नॉर्मल बल्ब होता है उसकी जगह अगर हम LED लगा रहे हैं हमारे टेस्टर के अंदर, तो वो अगर सर्किट में से थोड़ा सा करंट भी फ्लो हो रहा है तो उसको भी पता कर लेगा. ठीक है. दूसरा तरीका है बाय यूजिंग अ सेल वाउंड स्मॉल मैग्नेटिक कंपास. एक सेल जिसके ऊपर मैग्नेटिक वायर लगा हुआ, ऐसा मैग्नेटिक कंपास का इस्तेमाल करके भी वीक करंट का पता कर सकते हैं.
You already know that when a wire carrying current is held near a magnetic needle or magnetic compass, the magnetic needle shows deflection even when the current is very weak. आपको ये चीज़ पता है, आपने पढ़ी है कि जब करंट कैरिंग कंडक्ट मैग्नेटिक नीडल के पास अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो नीडल के अंदर डिफ्लेक्शन शो होता है, मतलब वो अपनी जगह से हिल जाती है। अगर वीक करंट होता है तो भी होता है। तो हम इसी चीज़ का ये जो इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेस्टर में इस्तेमाल करके इसको बना सकते हैं, ताकि हमें छोटे से छोटे करंट का भी पता चल जाए। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेस्टर हम बनाएंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, टेक आउट द ट्रे फ्रॉम अ डिस्कार्डेड मेटल। कोई भी मेटल है उसके अंदर से, जो मेटल इस्तेमाल नहीं आ रहा उसके अंदर से हम ट्रे निकाल देते हैं। प्लेस ए स्मॉल मैग्नेटिक कंपास इन द ट्रे एंड सिक्योर इट बाय यूजिंग सम एडेसिव सच एज फेविकोल एक्सेट्रा। उस ट्रे को हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक कंपास के पास रख देंगे और उसको किसी ग्लू, एडेसिव मतलब जो ग्लू होता है चिपकाने का, जैसे कि फेविकोल, उसकी मदद से हम उसको चिपका देंगे। Wrap an insulated electric wire around the tray as shown in figure 14.3। अब हम इसके चारों तरफ क्या करेंगे, इस तरह से इलेक्ट्रिक वायर जो है वो लगा देंगे, है ना, इलेक्ट्रिक वायर रैप कर देंगे इसके चारों तरफ। नाउ कनेक्ट वन फ्री एंड ऑफ द अबाउ अरेंजमेंट विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल और बैटरी। तो अब इसका जो एक वायर है, एक वायर को हम क्या करेंगे, हमारी जो बैटरी है उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है, आप जैसे अगर रिमोट का सेल जो होता है वो भी एक बैटरी है, उसको जैसे अगर आप निकाल के देखोगे तो उसके एक सिरे पर प्लस लिखा होता है और दूसरे पर माइनस लिखा होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे कनेक्ट कर देंगे। एक हिस्सा जो है इसका वो हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। दूसरा जो है, जॉइन अनदर कॉपर वायर टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल और बैटरी। और दूसरा वाला किससे कनेक्ट कर देंगे, नेगेटिव वाले से। फिर हम क्या करेंगे, योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेस्टर इज रेडी। अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेस्टर बन जाएगा। इसके जो फ्री एंड्स हैं कॉपर वायर के, हम उसको क्या करेंगे, इसमें जैसे हमने कोई भी जिस भी ऑब्जेक्ट को हमें टेस्ट करना है वहाँ रख देंगे। अगर इस कंपास वाली नीडल, इसकी कंपास की जो नीडल है उसके अंदर डिफ्लेक्शन होता है, इसका मतलब ये है कि करंट फ्लो हो रहा है। अगर वो कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो करती है, इसका मतलब है कि कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो देखो यहाँ पर हमने दो तरीके पढ़े हैं इलेक्ट्रिक टेस्टर को मॉडिफाई करने के। सबसे पहला तरीका क्या था, सबसे पहला तरीका था कि स्टैंडर्ड बल्ब की जगह हम क्या इस्तेमाल कर देंगे, एलईडी इस्तेमाल करेंगे। एलईडी का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। ओके, दूसरा जो तरीका है वो क्या है, हम वहाँ पे उस नॉर्मल टेस्टर की जगह हम उसको क्या बना देंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेस्टर बना देंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेस्टर, ये पूरा मेथड हमें बता रखा है कि कैसे उसको बनाया जाता है। जब कभी हम एलईडी वाला टेस्टर या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपास वाला टेस्टर इस्तेमाल करेंगे तो हमें जब छोटा से छोटा करंट भी अगर फ्लो होगा इलेक्ट्रिक सर्किट में से तो हमें वो चीज़ पता चल जाएगी, है ना। वीक करंट को भी इलेक्ट्रिक टेस्टर हमें आइडेंटिफाई कर देगा।